हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम एमएस वर्ड के अंदर एपीएस स्टाइल टेबल्स को रीड्रॉ करना सीखेंगे। ये सामने जो टेबल नज़र आ रहा है ये एमएस वर्ड के अंदर सिर्फ इमेज है जो कि एपीएम मैनुअल से लिया गया है। अगर हमें इसको रीड्रॉ करना है तो अगर आप बिगिनर हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से बनाना सीखते हैं। सबसे ऊपर तो टेबल का इन्होंने जस्ट नंबर डाला हुआ है, टेबल 1, और फिर उसके बाद कैप्शन डाली हुई है, तो स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। टेबल 1 और कैप्शन हम शॉर्ट रख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। वैसे ये वन वे अनोवा का टेबल है तो सैम्पल वन वे अनोवा टेबल कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू मैनुअल थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें समझ में आए कि नीचे है क्या। और हम फॉर्मेटिंग बाद में करते हैं, फिलहाल हमारा ये टेबल का नंबर हो गया और इसकी कैप्शन हो गई। अब टेबल में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रोज हैं, तो इनको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। और रोज की खैर है, रोज को हम बाद में ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल इसको हम इतने जैसे ऐड किया। अच्छा जी, तो हमारा सबसे पहला कॉलम काफ़ी बड़ा है तो इसको ड्रैग करके इधर ले आते हैं और इतना ठीक है। अब ये जैसे कॉलम अनइक्वल होगा हम इनको इक्वल कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करके, राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने मिशन की तरफ। नाम रख देते हैं मेजर, जैसे फर्स्ट का है मेजर, सेकंड में मेन स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन उसके ऊपर एक हेडिंग है तो हम बिलो वाली रो पे पहले लिखते हैं, फिर बाद में हम दो सेल्स को मर्ज करके इनको सेंटर लाइन कर लेंगे। तो एम एस डी एम एस डी। अब एक यहाँ पे एफ और उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले में भी और नीचे भी, बाद में हम इसको सेट करेंगे। एफ करके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का 1 न्यूमरेटर और इसका ही डिनोमिनेटर 294 जो भी है यहाँ लिखा हमने। और एटा स्क्वायर्ड, इसका सिंबल अगर हमें चाहिए तो ये वैसे एन नहीं है, एन जैसा लग रहा है, इसका उसको हम ग्रीक कोई सिंबल है, इसको हम ऐड करते हैं इंसर्ट में जाके, इंसर्ट सिंबल और मोर सिंबल्स। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल टेक्स्ट तो रहेगा, जनरल पंक्चुएशन में से जाके हम इसको ग्रीक करते हैं, ग्रीक एंड कॉप्टिक। यहाँ पर इसको कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा, इसको ये सिंबल है जो हमें चाहिए, इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट, इसको करके क्लोज कर दिया, ये हमारे पास आ गया। और इसके ऊपर 2 भी बना हुआ है, हम सिंपल 2 लिखते हैं, उसको बाद में भी सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, फिलहाल जस्ट हमें ये चाहिए। और फिर ऊपर नाम रख लेते हैं इनके, जैसे ऊपर अर्बन रूरल की कॉलम हेडिंग्स हैं तो अर्बन यहाँ पे। अब इनको मर्ज करना है इसलिए हमें रूरल को यहाँ पे लिखते हैं ताकि वो मर्ज हो जाए वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे इन दो को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ दूसरे पे लेफ्ट क्लिक किया, तो राइट क्लिक करके मर्ज सेल्स, ये लेफ्ट अलाइन ही है अभी लेकिन इसको हमें सेंटर करना होगा। इन दोनों को भी उसी तरह से सेलेक्ट करके मर्ज सेल किया और सेंटर कर लिया। इसको कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं और ऊपर से अगर करना हो तो होम पे जाके यहाँ से सेंटर कर लिया, तो ये हो गया। और इसी तरह से सभी को सेंटर कर लेते हैं, जैसे एपी स्टाइल कहता है, सिवाय फर्स्ट कॉलम के जो कि लेफ्ट अलाइन होगा, उसके अलावा तमाम कॉलम्स हमारे सेंटर्ड होंगे, तो सबको सेंटर कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हेडर सेट होता जा रहा है, तकरीबन हो चुका है ऑलमोस्ट। और मेजर्स ट्रिक रख लेते हैं, सेल्फ स्टीम, सोशल सपोर्ट फॉर एग्जांपल, सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट पे आके सोशल सपोर्ट, अच्छा ये कैपिटल मतलब ये सेंटेंस केस में होते हैं, कैपिटल स्मॉल, या टाइटल केस में नहीं होते हैं। यहाँ पे लास्ट को अब जैसे हमें रो ऐड करना है तो हम लास्ट सेल पे आके क्लिक करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, तब भी रो ऐड हो जाएगी। अब हमें रखना है इसका नाम, कॉग्निटिव अप्रेजल का वेरिएबल यहाँ पे ऐड करना है, कॉग्निटिव अप्रेजल्स। लेकिन इसके डोमेन्स हैं कॉग्निटिव अप्रेजल की, थ्रेड, चैलेंज और सेल्फ एफिकेसी। तो हमें इसी तरह से इसको राइट कॉलम में आके टैब प्रेस किया, एक बार किया, इसी तरह से एक और कर लेते हैं, दूसरी बार राइट पे आके तीसरी बार, ताकि हम तीनों इसकी डोमेन्स को एंटर कर दें यहाँ पे। थ्रेड, चैलेंज, सेल्फ एफिकेसी, थ्रेड, चैलेंज, सेल्फ एफिकेसी, थ्रेड चैलेंज अलग अलग पेस्ट कर लेते हैं, कट करके पेस्ट, लेकिन सी कैपिटल होना चाहिए क्योंकि अलग ही डोमेन है। थ्रेड, चैलेंज, सेल्फ एफिकेसी, लेकिन ये थोड़ा सा इंडेंटेड है, इसके सब डोमेन है, इसको भी हम सेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आए और क्या करें हम फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं, लेकिन पहले इनको मर्ज कर लें, इसको राइट
ऊपर नीचे वाले 2 सेल सेलेक्ट करके मर्ज इसको भी, और इस तरह से इसको भी हम सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ये एन हमने तो कुछ किया था, ये वो कुछ किया, इसको दोबारा से करते हैं, ये कैपिटल हो जाता है। इंसर्ट में जाके सिंबल, अगर यहाँ पे रिसेंटली यूज आ जाते हैं तो हम यहीं से ऐड कर लेते हैं इसको। और अच्छा, हम इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, वो जो ऊपर जिससे होता है ना, ये ऊपर है तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम कंट्रोल डी से भी जा सकते हैं, कंट्रोल डी से भी, और यहाँ से भी जा सकते हैं पैराग्राफ से। पैराग्राफ से गए हम, सॉरी पैराग्राफ में नहीं, फॉन्ट से, फॉन्ट में जाके ये लेफ्ट साइड की तरफ ये सुपर स्क्रिप्ट, इसको करेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। बास केसेस में आपको सब स्क्रिप्ट करना पड़ता है, लोअर साइड पे लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये सेलेक्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेट। अब रह गए हमारे बॉर्डर्स की तरफ, अब आ जाते हैं जल्दी से। बॉर्डर्स को जैसे हम देख रहे हैं कि एपीएस स्टाइल में सिर्फ ऊपर और नीचे बॉर्डर होते हैं, और बस जहाँ से टेबल का हेडर खत्म हो रहा होता है वहाँ पे बॉर्डर होते हैं, या सब सेक्शन अगर कॉलम के होते हैं हेडर के अंदर तो वहाँ पे बॉर्डर्स होते हैं। तो हम इसी तरह से करते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले सारे बॉर्डर्स को हटा दें और जहाँ चाहिए फिर वहाँ पे सिस्टमेटिकली लगाएं। जैसे हमें सारे बॉर्डर अगर हटाने हैं तो सेलेक्ट किया इस पर आके टेबल को, इंटायर टेबल को, और बॉर्डर्स को यहाँ से हमने नो बॉर्डर कर दिया। अब वाइल इट इज सेलेक्टेड, हमें ऊपर और नीचे का तो बॉर्डर चाहिए ही, तो हम यहाँ पे से बॉटम बॉर्डर पर कर लेते हैं, फिर टॉप बॉर्डर कर लेते हैं। ये तो हो गए हमारे बॉर्डर सेलेक्ट। अब इसी तरह से हमें हेडर जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक बॉर्डर चाहिए ऊपर की तरफ, तो हम उससे नीचे वाली रो सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर एक टॉप वाला बॉर्डर लगा देते हैं, जिससे ये इस रो के ऊपर एक बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जस्ट चाहिए हमें अर्बन और रूरल के नीचे, जैसे यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। मर्ज तो ये हो ही चुके हैं, और जस्ट हमें बॉटम की साइड पे इनके बॉर्डर चाहिए जितना सेलेक्टेड है इसके लिए, तो इनको सेलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर कर लिया हमने। ये वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब क्या रह गया, यस इनको इंडेंट करते हैं। अब जैसे थ्रेड को हमने सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ से रूलर को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये इंडेंटेड हो जाएंगे इतना एरिया के अंदर। अब क्या रह गया, टेबल का जैसे यहाँ पर ये नोट के अंदर सिग्निफिकेंस वैल्यू को उन्होंने डिफाइन किया स्टेरिक 3 स्टेरिक का मतलब है कि सिग्निफिकेंस लेस देन 0.001 है। यहाँ पर इन 3 स्टेरिक्स को, जहाँ पे हमें स्टेरिक है तो उनको बता देते हैं हम भी नीचे। P3 स्टेरिक्स का मतलब है P लेस देन के बाद एक स्पेस और 0.001 और फुल स्टॉप। P अब हम करते हैं फॉर्मेटिंग थोड़ी सी। अब टेबल की जो नंबर है इसको बोल्ड किया हुआ है इन्होंने, और टेबल की जो कैप्शन है उसको इटैलिक किया हुआ है, तो हमने जस्ट लेफ्ट पे एक बार क्लिक किया ताकि पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल डी से बोल्ड कर दिया। ऊपर से भी कर सकते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से करना ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह से नीचे वाली कैप्शन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया ये। इसी तरह से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशंस को इन्होंने इटैलिक किया हुआ है, और एफ को इटैलिक किया हुआ है, तो हम भी मीन स्टैंडर्ड डिविएशन को सेलेक्ट करके इटैलिक किया, एफ को, एफ रेशो का एफ को इटैलिक किया, बस। और ये हमारा टेबल एपी स्टाइल में रेडी है। अब यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे जैसे 2.56 ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग में आएगा, और अगर अलाइन नहीं है तो आप सेंटर अलाइन कर लेंगे इन तमाम टेक्स्ट को। बस मेक श्योर करें कि लेफ्ट कॉलम लेफ्ट अलाइन हो, अगर सब डोमेन है किसी स्केल के तो वो इंडेंटेड हो, और नीचे टेबल नोट के अंदर कोई एब्रीविएशन अगर आपने यूज़ किए हुए तो उसको आप डिफाइन करेंगे नोट लिख के कि इसका क्या मतलब है। तो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।